आज मैं आपके समक्ष मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता आर्य लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आर्य शब्द का अर्थ ज्ञानवान, श्रेष्ठ, उत्तम, पूज्यमान्य व्यक्ति होता है। दरअसल इसका एक अर्थ और भी है कि बहुत पहले सभ्यता प्राप्त करने वाली ये एक मशहूर जाति थी जिसमें भारतवंशी भी शामिल हैं और इसकी जो शाखाएं हैं वो एशिया और यूरोप में दूर दूर तक फैली हुई हैं। हमारे भारतवर्ष का नाम आर्यवर्त भी था, यानी कि ये ज्ञानियों का देश था। आर्य कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि हम कितने अहिंसावादी थे, क्या हमारे कर्म थे, कितने साहसी हम थे और आज हम क्या हो गए हैं। उनके इन्हीं जज्बातों को लेकर उनकी कलम से ये कविता जन्म लेती है और वे लिखते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। वे आर्य ही तो थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे मंदिनी तल में सुकृति के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्वेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी रही थी जग रही थी ज्योति जब संसार में। वे मोह के बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे। वे शांति शिखरासीन थे, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे।